हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ वन अनदर, राइट। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि एसिड्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इन सभी एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से इन लोगों को सबको एसिड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि HCl को एसिड क्यों कहते हैं, आप कहोगे कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ। बट HCl को एसिड क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर जो है अभी हम देंगे, राइट। आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू गिव द आंसर फॉर why HCl is known as acid, right? So let's start. As we know that, अब हमें पता है हमारे पास बहुत सारे एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स एसिड्स के लिखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल वो उन सभी एसिड्स का लिखेंगे जिससे हम थोड़ा सा फैमिलियर है, और उनके नेम्स भी लिखेंगे साथ में। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर जो मैंने कुछ एसिड्स के फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन सबके नेम्स क्या होते हैं। इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड वर्ड जो है वो है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन जो है वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज कार्बोनिक एसिड। ओके, सो यहां पर मैंने कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट जो है वो है H2SO4। H2SO4 का नेम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 है वो केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में बहुत ही सारी जगह यूज होता है। नॉट ओनली इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होती है, उन सभी में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और इसीलिए H2SO4 को क्या कहते हैं हम? किंग ऑफ केमिकल्स, राइट। अब सेकंड जो है वो है हमारा HCl। HCl क्या होता है? HCl जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल एक एसिड है। और ये जो तीनों है, नाइट्रिक एसिड भी जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ये तीनों एसिड्स जो है ये हमारे मिनरल एसिड से हमने जो प्रीवियस वीडियो में है वो स्टडी कर चुके हैं। अब देखो ये एसिटिक एसिड क्या होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है आपको अगर याद है तो एसिटिक एसिड जो है वो यूज होता है विनेगर में। कहाँ यूज होता है एसिटिक एसिड? विनेगर में। एसिटिक एसिड यूज होता है विनेगर में। और विनेगर कहाँ यूज होता है? विनेगर यूज होता है नूडल्स और चाउमीन में, जिसे हिंदी में सिरका भी कहा जाता है, और पिकल्स में भी यूज होता है। अब फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये नेम शायद आपके लिए नया होगा, बट फॉर्मिक एसिड जो है ये एक्चुअली प्रेजेंट रहता है किसी भी एंट स्टिंग में, और ग्रीक में एंट को कहा जाता है फॉर्मिका, और इसी बेसिस पे जो है इसका नेम रखा गया था फॉर्मिक एसिड। और देखो यही रीजन होता है कि जब भी हमें कोई चींटी या छोटा कीड़ा काटता है उस वक्त पे हमें वहाँ इरिटेशन होने लगता है, हम वहाँ पर क्या इचिंग करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पर क्या रिलीज होता है, क्या सीक्रेट होता है? फॉर्मिक एसिड। सेकेंड जो है वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है क्या एक्चुअल में? कार्बोनिक एसिड जो बनता है वो बनता है आपके वाटर और CO2 के प्रेजेंस में, और ये दोनों चीजें जो होती है वो होती है कोल्ड ड्रिंक में। कहाँ होती है दोनों चीजें? कोल्ड ड्रिंक में। सो कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कार्बोनिक एसिड। तो सिर्फ इतने ही एसिड्स नहीं है, देयर आर मेनी एसिड्स, बट हम अभी कुछ एसिड्स का एग्जाम्पल लेके स्टडी स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि इन सब एसिड्स में क्या कॉमन है। अब इन सब एसिड्स को जब मैं वाटर में ऐड करूंगी
इन सभी एसिड्स को मैं कहाँ वो ऐड कर रही हूँ, वाटर, एडेड इन वाटर। अब एडेड इन वाटर होने के बाद में देखिए हमें क्या दिखता है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि H2SO4 जो है वो ऐसे रिलीज होता है 2H प्लस एंड SO4 2 निगेटिव। ये दो आयंस हमें मिलेंगे किसमें, वाटर पे ऐड करने के बाद। HCl कैसे होगा, HCl इस तरीके से होगा H प्लस Cl निगेटिव, राइट। सो इस तरीके से HCl होगा H प्लस, देन HNO3 कैसे होता है, फिर से HNO3 और ये हो जाएगा NO3 नेगेटिव। अब एसिटिक एसिड कैसे रिलीज होगा, एसिटिक एसिड भी हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3COO नेगेटिव और साथ में H प्लस। और ये कैसे रिलीज होता है, H प्लस प्लस CO3 2 निगेटिव और यहाँ आ जाएगा 2। अब आप देखो कि इन सभी एसिड्स को जब मैंने वाटर में ऐड किया है तब ये इस तरीके से अपने आयंस को दे रहे हैं, राइट। और इन सब में जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो है H प्लस। इन सभी एसिड्स में देखो, इन सभी एसिड्स में क्या दिख रहा है हमें कॉमन, H प्लस दिख रहा है। हेंस सभी जितने भी एसिड्स है उन सभी एसिड्स में एक कॉमन चीज हमने देखी और वो होता है H प्लस आयंस। और इसीलिए इसी बेसिस पे हम इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। और डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन वो है एसिड्स आर द सब्सटेंस, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस और सब्सटेंस which gives H plus ions when dissolved in water, राइट। सो अभी इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है हमें ये याद रखना है कि इसको हमने H प्लस आयंस को रिलीज करने के लिए कहा गया है, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा हुआ है, अब हम क्या कह रहे हैं एक बार फिर से समझो इस चीज को। हमने कहा एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस, वो क्या दे रहे हैं, H प्लस आयंस दे रहे हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है और कब देते हैं वो, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो ये समझ, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने दिया वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, देखो उसका नेम जो है वो है अरेनियस कॉन्सेप्ट। सो ये जो साइंटिस्ट है अरेनियस, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है एक्चुअल में, अरेनियस तो एक नेम ऑफ साइंटिस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, जैसे कि अगर मान के चलो आपको खांसी हो गई तो हमने जाके सबसे पहले मम्मा से पूछ लिया कि मम्मा खांसी हो गई, अब मैं इसके लिए क्या करूँ। तो मम्मा ने कुछ आपको सोल्यूशन बता दिया कि भाई ये लो, ये करो, ऐसा करो, वो एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम गए बाद में हम गए दादी के पास में, दादी को भी बताया कि मुझे आज खांसी हो गई है। तो दादी ने भी हमें क्या किया, एक सोल्यूशन बता दिया कि तुम ये करो तो वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली हम अपनी चाची के पास गए, उन्होंने भी एक रेमेडी बता दी हमें करने के लिए। तो अभी हमारे पास 3 रेमेडी हैं और तीनों रेमेडी में से किसी से भी खांसी ठीक हो सकती है, राइट। सो इन तीनों रेमेडी में से जो आप रेमेडी लोगे तो उस रेमेडी को उसका नाम लग जाएगा कि भाई उसने बताया था। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा सब साइंटिस्ट एसिड्स और बेसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, उसी वक्त पे कुछ साइंटिस्ट आए सामने और उन्होंने सबने अपना अपना जो है नज़रिया बताया कि भाई मैं इसको एसिड कहूँगा, मैं इसको बेस कहूँगा। तो उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है अरेनियस। तो अरेनियस क्या कहता है, अरेनियस ये कहता है कि मैं तो उन सबको एसिड कहूँगा जो क्या रिलीज करते हो, H प्लस आयंस। अगर वो H प्लस आयंस नहीं देते तो वो एसिड नहीं, अगर वो H प्लस आयंस देते हैं तो वो एसिड है, राइट। और अरेनियस के साथ साथ में ही कुछ और साइंटिस्ट सामने आए
उन साइंटिस्ट के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको उन साइंटिस्ट के नेम बता देती हूँ। और वो साइंटिस्ट कौन से हैं? वो है, एक है लुईस कॉन्सेप्ट, एक कौन सा है? लुईस कॉन्सेप्ट, और एक जो है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये और साइंटिस्ट जो है वो सामने आए और उन्होंने एसिड्स और बेसिस के लिए अपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताए। वो आप क्लास 11th में जाके स्टडी करेंगे, क्लास 10th में उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो सभी सब्सटेंसेस एसिड होते हैं जिनके पास जो H+ आयंस को रिलीज कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लेती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने HCl, सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने कहा कि यस इट इज अ एसिड, और हम ये कहते हैं इट इज नॉट अ एसिड। अब देखो इसको, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, बट मैं क्या कह रही हूँ? इसको एसिड कह रही हूँ, बट ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है एसिड? क्योंकि जब आप ग्लूकोज को पानी में मिलाते हो तब ग्लूकोज में से H+ आयन रिलीज नहीं होता है। क्या है मेन? H+ आयंस रिलीज करना चाहिए, और वो H+ आयंस जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, और इसीलिए जो है हम उसको एसिड नहीं कह सकते। और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है पूरा? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट। अब समझ में आया जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था? क्या था मेरा क्वेश्चन कि HCl को एसिड क्यों कहते हैं? अब आप आंसर इजीली दे पाओगे। क्यों कहते हैं हम HCl को एसिड? क्योंकि HCl जो है H+ आयंस रिलीज करेगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट हम यहां पर स्टडी करेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज why rainwater conducts electricity, but distilled water does not। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, राइट। ये इस चैप्टर में से 1 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, अभी हम लिखेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो रहता है, उस डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते हैं। इट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर does not containing does not containing any ions, whereas distilled water does not contain any ions, whereas rainwater contain dissolved salts in it, what does it means? It means कि भाई रेन वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स रहते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस रहती है, जो कि क्या करती है? आयंस के फॉर्म में। अगर आयंस के फॉर्म में हुई तो वो किस में हो जाएंगी? इलेक्ट्रॉन्स में। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है, और डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते, इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेनिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए उसको क्या होना चाहिए? उसके पास आयंस होने चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स,
आई होप आज की इस क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेली 1 आवर का टाइम निकाल के आप इसको एनसीईआरटी में से पहले टॉपिक पढ़ो, फिर वीडियो देखो, समझो, और जो भी कुछ डाउट्स है वो आप प्लीज पूछिए। और अगर आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल है तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक जब तक हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आएंगे तब तक हम समझेंगे कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।